अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, एक आ रहा है शिफ्ट आ रहा है, एक नोडल शिफ्ट इसे कहते हैं। अब क्या हुआ है कि सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड हो गया है 27 ऑफ जुलाई से, और ये रहेगा 11 ऑफ दिसंबर 2026 तक रेट्रोग्रेड। ठीक है। अच्छा, अब क्या है, एक और शिफ्ट आ रहा है। वो क्या है देखें, ये होता है जिसे हम अगर हिंदी में बोलें तो राहु केतु, और अगर वैसे हम अपनी एस्ट्रोलॉजी में बोलें तो ये होता है नॉर्थ नोड और साउथ नोड ना, इसे नोडल शिफ्ट कहते हैं। ये आ रहा है 27 ऑफ जुलाई से लेके, और ये रहेगा देखें, ये रहते हैं किसी भी एक स्टार में ना 18 महीने तक। 27 जुलाई से ये जो है अपना घर बदल रहे हैं, और ये 2028 मार्च तक रहेंगे। जो भी अब जिस घर में भी ये जाएंगे, ये किसी भी एक हाउस में 18 मंथ्स तक रहते हैं एज अ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। ठीक है। पहले ये थे जी पाइसेस और वर्गो में। तो पाइसेस और वर्गो वाले आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा, आप लोगों ने क्या भुगता अपनी रिलेशनशिप में, अपने फाइनेंशियल, अपनी जॉब में। लेकिन अब ये क्या है ना, अब ये आ रहे हैं एक्सिस पे, ये लगते हैं एक दूसरे के अपोजिट ना, राहु केतु। तो अब ये लग रहे हैं जी एक्वेरियस में और लियो में। अच्छा, ये हमेशा ना बैकवर्ड चलते हैं, इन्हें कहते हैं हम चांद की परछाइयाँ। ठीक है। तो ये क्या है कि ये शिफ्ट हो रही हैं, और सारे जितने भी स्टार्स हैं उनके लिए किस हाउस में ये आएंगे, उनको क्या इफ़ेक्ट करेंगे, इस पे ये वीडियो है। तो आप लोग ये देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें अपने संबंध के साथ। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये एरीज टू पाइसेस क्या हो रहा है। एरीज की बात कर लेते हैं। ठीक है। एरीज आपके ये आ रहा है 5वें और 11वें खंड में। ठीक है। ये अपोजिट लगते हैं। तो 5वां घर जो होता है वो औलाद का होता है, और कह लें कि अफेयर्स का होता है, एजुकेशंस का होता है, आपके लव वंस का होता है। और 11वां घर जो होता है वो होता है ख्वाहिशात का। ठीक है। तो आपके 5वें और 11वें घर में ये लग रहे हैं, और आपके 5वें घर में जो ये होगा, अभी केतु होगा, उसके साथ जी बैठा हुआ है जुपिटर, और जो केतु और जो राहु है उसके साथ जो है वो है प्लूटो आपके घर में। ठीक है। तो आपके साथ क्या होने वाला है ना, कि आपकी सोशल लाइफ में भी बहुत इफ़ेक्टिव हो, आपके अफेयर्स चल सकते हैं, अफेयर में धोखा मिल सकता है। अगर आप कंसीव कर रहे हैं तो उसमें मिसकैरेजेस के चांसेस हैं, आपको बहुत केयर करनी होगी। और दूसरा ये कि आपकी जो भी ख्वाहिशात हैं उसमें आपको बहुत ऑब्सेशन हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा कह लें कि आपको एक होता है ना कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। तो आप लोगों के लिए कुछ इस तरह का 18 मंथ्स के लिए ये सिनेरियो है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं टॉरस की। टॉरस ये एक्सेस पे लगते हैं, राहु केतु का चेंज है। आप शुरू से वीडियो देखिएगा, मैंने सारी जितनी भी नॉलेज है जो भी ये है स्टार्ट से बताया है। तो आप लोगों के टॉरस ये लग रहे हैं, राहु केतु 18 महीने के लिए ये आपके हाउस में रहेंगे, चौथे और 10वें घर में। ठीक है। अच्छा, चौथा और 10वां घर जो होता है ना, वो होता है जी आपको ग्रो करने का। आपने मे बी कि आप सडनली अपनी जो है वो जॉब स्विच करें, या फिर आप अपने घर में आपको होगा कि जी मैं अपना घर ले लूं, या अपने घर में रेनोवेशन करवा लूं। और 10वां घर जो होता है ना, वो होता है जी फादर फिगर का, आपके करियर का। आपके करियर में सडनली कोई चेंज आएगा। ठीक है। और आपको ना एक तरह का ना ऑब्सेशन, एक तरह का वो होगा कि जी घर चेंज करूं, जॉब स्विच करूं, उसमें कुछ चेंज करूं। ये आपकी ग्रो करने का टाइम है टॉरस। ठीक है। तो ये 18 महीने तक ये रहेंगे आपके इसी हाउस में, और इससे रिलेटेड जो चेंजेस आएंगी वो मैंने आपको बता दी हैं। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं राहु केतु की। राहु केतु साउथ नोड और नॉर्थ नोड। ठीक है। इसका चेंज आ रहा है 27 ऑफ जुलाई से, ये चेंज हो रहे हैं 18 मंथ्स के लिए, और ये रहेंगे 2028 जो है 2028 के मार्च तक। ठीक है। ये यहाँ पे 18 महीने के एक स्टार में रहते हैं। और जेमिनाई आपकी बात कर रहे हैं तो आपके ये तीसरे और 9वें घर में आ रहे हैं। ये हमेशा अपोजिट लगते हैं एक्सेस पे, और ये हमेशा उल्टे चलते हैं। ठीक है। तो आपके ये तीसरे और 9वें घर में आ रहे हैं। आपके फॉरेन ट्रैवल्स हो सकते हैं। आपको अपनी कम्युनिकेशन का बहुत ख्याल करना है। जहाँ आप जॉब कर रहे हैं, आपके जो भी लाइफ पार्टनर हैं, जो भी लव वंस हैं, उनके साथ अपनी कम्युनिकेशन हार्श मत होने दीजिएगा। ठीक है। आपके सडनली फॉरेन ट्रिप्स बन सकते हैं, तो आपके लिए ये अच्छे हैं। ठीक है। आप शुरू से वीडियो देखिएगा, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं राहु केतु की। आप लोग स्टार्ट से वीडियो देखिएगा। अब बारी है कैंसर की। ठीक है। अच्छा, क्या है
है स्टार्ट से मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है कि किस तरह से ये चेंज हो रही हैं। ये एक हाउस में रहते हैं 18 महीने तक। ये 27 जुलाई से चेंज हो रही हैं और 28 मार्च 2028 तक ये अब आपके रहेंगे दूसरे और 8वें घर में कैंसर। आपने क्या करना है, आपका नज़रिया चेंज हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है कि पहले जिन चीज़ों की आपके नज़दीक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी, मे बी अब उनकी इम्पोर्टेंस कम हो जाए और जिनकी नहीं थी उनकी ज़्यादा हो जाए। आपको अब अपने फाइनेंशियल उस पर वर्क करना है कि जी आपको किस तरह अपने फाइनेंस सेव करने हैं, किस तरह आपको अपनी जॉब में जो है ग्रोथ लेके आनी है, क्या ऐसा करना है कि आपके लिए और मतलब अपॉर्चुनिटीज़ आएँ। ठीक है, तो ये आपके इसका टाइम है दूसरे और 8वें घर में। और 8वां घर इन लॉज का भी होता है और दूसरा घर जो होता है वो दुनिया का, फाइनेंशियल स्टेटस का। तो मे बी आप कुछ नया करें, उसमें नई चीज़ें इंक्लूड करें। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आपके लिए 18 महीने तक रहेंगे। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं लियो की। ठीक है, लियो हम राहु केतु की बात कर रहे हैं, इसे हिंदी में राहु केतु कहते हैं और एस्ट्रोलॉजी में हम बोलेंगे नॉर्थ नोड और साउथ नोड। इसका चेंज आ रहा है, इट्स अ बिग शिफ्ट। ये आ रहा है 27 जुलाई से लेके मार्च में रहेंगे ये 2028 तक। 18 महीने ये एक हाउस में रहते हैं और ये आप ही के खाने में आ रहे हैं, मतलब आपके फर्स्ट और 7 हाउस ये एक्सिस पे लगते हैं और बैकवर्ड चलते हैं। इसे हम कहेंगे चांद की परछाइयाँ। ठीक है, अच्छा इससे क्या होता है, बाज़ औक़ात हम कहते हैं सब कुछ सही चल रहा है, फिर क्या प्रॉब्लम है, तो वो राहु केतु ये बड़े साइलेंट जो हैं वो आपको ट्रिगर करते हैं। आपके फर्स्ट और 7th हाउस में आ रहे हैं लियो। अब क्या होगा कि आपको अपनी रिलेशनशिप का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है लीगली। आपकी जहाँ भी आपकी मैरिज है, आपकी कोई पार्टनरशिप है लीगली, उसमें आपको बहुत केयर करनी है। और आपके अपने घर में आ रहे हैं, आपके मूड स्विंग्स होंगे, आपको मतलब ओवरऑल आपको थोड़ी केयर करनी है और अपने सदकात निकालने हैं। ठीक है, 18 मंथ्स तक ये रहेगा और जो है स्टार्ट से वीडियो देखिएगा, मैंने सारी चीज़ें बताई हैं तो आपको उससे तो काफ़ी नॉलेज मिलेगी। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं राहु केतु की, जिन्हें उर्दू में हम एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं नॉर्थ नोड और साउथ नोड। इसका चेंज आया है वर्गो। आपके लिए क्या होगा, पहले स्टार्ट से वीडियो देखिएगा, मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हैं, आपको उससे काफ़ी नॉलेज मिलेगी। ठीक है, ये 18 महीने तक एक खाने में रहते हैं, एक हाउस में रहते हैं। 27 जुलाई से ये चेंज हो रही हैं 2026 तक और 2026 से ये चेंज हो रही हैं 27 जुलाई और ये रहेंगे अब 2028 के मार्च तक। ठीक है, 18 महीने ये अब आपके रहेंगे जी कह लें छठे और 12वें घर में। सही है, अब क्या है, आप अपना बताइएगा ज़रूर कि आपने लास्ट 18 मंथ्स में बहुत भुगता होगा रिलेशनशिप में, आपकी लीगली पार्टनरशिप में, आपका मतलब जो लीगली रिलेशनशिप है, शादी में, पार्टनरशिप में आपकी शादी नहीं हो रही होगी, उसमें पेंडिंग्स आ रही होंगी, काफ़ी कुछ आपकी ज़िंदगी में उथल पथल हुई होगी। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, अब आपकी हीलिंग का टाइम है। आपको अपनी हीलिंग करनी है, बट आपकी नेचुरली एक हीलिंग होगी, आपको आपके कामों में ग्रोथ आएगी और आपकी हेल्थ भी कुछ बेहतर होगी, जो कि पिछले 18 महीनों में काफ़ी डिस्टर्ब हुई होगी। ठीक है, क्योंकि अभी सैटर्न भी 8वें आपके घर में था तो आपकी ढैया थी, लेकिन अब वो रेट्रोग्रेड हो गया है तो आपके 7वें घर में आ गया है एज अ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, तो इससे आपको क्या होगा कि आपको ग्रो करने का टाइम मिलेगा, आपकी हीलिंग हो रही है, आपकी हेल्थ बेहतर होगी, 18 मंथ्स तक ये रहेगा। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं लिब्रा की। लिब्रा हम बात कर रहे हैं राहु केतु की, जिन्हें एस्ट्रोलॉजी में उर्दू में हम लोग बोलते हैं नॉर्थ नोड और साउथ नोड। इसका चेंज आया है, स्टार्ट से आप वीडियो देखिएगा, काफ़ी आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपको पूरी डिटेल उसमें मिल जाएगी। ठीक है, शुरू से मैंने बता दिया है। ये चेंज आ रहा है 27 जुलाई से लेके 2026 से लेके आपका ये रहेगा 18 मार्च 2028 तक। ठीक है, लिब्रा आपके ये आ रहे हैं 5वें और 11वें घर में। 5वें घर में जो है आपका प्लूटो भी है और 11वें घर में जो है वो आपका जुपिटर है। आपने क्या करना है, बैलेंस रखना है। किसी भी चीज़ के पीछे मतलब अचानक होता है ना कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, आपको भागना नहीं है। कोई आपको बोले ऐसा करना है, इसमें फ़ायदा है, तो आपने नहीं, आपने पहले सोचना है। ठीक है, फिर आपने उस पर अमल करना है, क्योंकि फिर ये क्या होता है ना कि फिर आपको ये इल्यूजन्स होते हैं,
ठीक है, तो आपने बैलेंस करके चलना है। वैसे भी आप लिब्रा हैं, आपका तो साइन ही बैलेंस है कि आपको बैलेंस करके चलना है। और सेकेंडली ये कि आपको क्या होगा कि आपका अगर आप अफेयर में हैं या जिसमें भी हैं तो आपको इल्यूजन्स होंगे कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है, ठीक है। और क्या होगा कि ये क्या होगा, ये आपको राहु ना आपको वो करता है, इल्यूजन लेकर आता है, तो ये आपको हो सकता है। और सेकेंडली ये कि फिर आपके 5वें खाने में प्लूटो भी है, तो आपको इन चीज़ों में बहुत केयर करनी है, पेशेंस रखना है अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है। और 11वां खाना होता है ख्वाहिशात का, वहाँ पे आपके जुपिटर आ गया है, तो ख्वाहिशात में जो है अभी तो आपकी बहुत रनिंग होगी, सब कुछ होगा, लेकिन जो कुछ भी आपने बैलेंस करके। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं स्कॉर्पियो की, ठीक है। स्कॉर्पियो आप लोग स्टार्ट से वीडियो देखिएगा। राहु केतु जिन्हें हम एस्ट्रोलॉजी में उर्दू में बोलते हैं नॉर्थ नोड और साउथ नोड, ठीक है, इसका चेंज आ रहा है, आ गया है, बल्कि 27 जुलाई से 2026 से लेके ये रहेंगे 18 मार्च 2028 तक, जो है ये मार्च तक ये रहेंगे आपके घर में, आपके चौथे और 10वें घर में। सिमिलर टाइम वैसा हो सकता है, अब आपके पास्ट में क्या हुआ था उससे थोड़ा सा सिमिलर होगा, मतलब उससे मिलता जुलता टाइम वो हो सकता है, ठीक है। आपके ये चौथे और 10वें घर में आ रहे हैं। शुरू से आप वीडियो देखिएगा, मैंने इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। अच्छा, आपके साथ क्या होगा, चौथे घर में आपका है प्लूटो, आपका अपना रूलर, वहाँ पे अब आ गया है राहु, और 10वें घर में जो है आपके है जुपिटर, और वहाँ पे आ गया है केतु। अब क्या होगा, काम में आपका दिल नहीं लगेगा, ठीक है, आपको थोड़ा, ये केतु अकेला करता है, सही है। जॉब में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपको लोग परेशान कर सकते हैं, लेकिन आपका सारा फोकस होगा न्यू बिज़नेस करने में, नया घर लेने में। आपको एक ऑब्सेशन होगी कि यार मैं नया घर बना लूँ, एक नई चीज़ ले लूँ, तो आपको एसेट्स ख़रीदने का, चौथा घर होता है कंफर्ट का, तो आपको अपना ना एसेट्स ख़रीदने का शौक़ होगा। तो आपके कुछ इस तरह के चेंजेस आ रहे हैं ना, ठीक है। तो ये 18 महीने तक आपके इस हाउस में रहेंगे, और जो है ये ऑब्सेशन, ये सारी चीज़ें आप में आ सकती हैं। आपका मटेरियलिस्टिक चीज़ें, मतलब कंफर्ट बोलें तो घर बनाना, आपको लगेगा आप जॉब स्विच कर लें, लेकिन आपने नहीं करनी, ये वक्ती जो है ये सारा कुछ होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं सेजिटेरियस की, ठीक है। सेजिटेरियस हम बात कर रहे हैं राहु केतु की, जिन्हें हम एस्ट्रोलॉजी में उर्दू में बोलते हैं नॉर्थ नोड और साउथ नोड, ठीक है। आप स्टार्ट से वीडियो देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, और मैंने सारे डिटेल्स में बताया है। तो ये अब आपके आ रहे हैं सेजिटेरियस, ये एक हाउस में 18 महीने रहते हैं। 27 जुलाई 2026 से इसका चेंज हुआ है, और ये रहेगा 2028 तक, मार्च तक, 18 मार्च तक, ठीक है। ये 18 महीने एक खाने में रहते हैं, आपके तीसरे और 9वें खाने में आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा और 9वां खाना जो होता है वो होता है कम्युनिकेशन का, आपके फॉरेन ट्रैवल आपके हो सकते हैं सडनली, या फिर आप कह लें कि आपका कोई ट्रैवल बन रहा था फॉरेन, उसमें थोड़ी पेंडिंग्स आ सकती हैं, रुकावटें आ सकती हैं। तीसरा खाना बहन भाइयों का भी हो सकता है, आपको बिला वजह अपने बहन भाइयों के साथ आपके, वो कहते हैं ना कि लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, बिला वजह उनके बारे में इल्यूजन्स हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आपका पब्लिक इमेज होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन होता है, आपको उसका बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। और जो है कह लें कि आपकी, अगर जो स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, आप सडनली आपका हो जाएगा कि आपका कहीं बाहर एडमिशन हो सकता है, आप कहीं बाहर यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा, आप पढ़ने चले जाएंगे, तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। 18 मंथ्स तक ये रहेंगी। अब हम आगे चलते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न स्टार्ट से वीडियो देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। हम बात कर रहे हैं राहु केतु की, जिन्हें हम एस्ट्रोलॉजी में उर्दू में बोलते हैं नॉर्थ नोड और साउथ नोड, ठीक है। इसका चेंज हुआ है 27 जुलाई 2026 से 18 मार्च 2028 तक, ये आपके रहेंगे दूसरे और 8वें घर में, ठीक है। दूसरे घर में जो है आपके प्लूटो भी बैठा हुआ है, जो आपका फाइनेंशियल, आपकी इनकम का, दुनियादारी का घर है। और आपको पता है प्लूटो फिर क्या होता है, ये बहुत स्लो चलता है, लेकिन इसके रिज़ल्ट बहुत स्ट्रॉन्ग आते हैं, ठीक है। और आपके 8वें घर में जो है ये है दूसरा और 8वां घर, तो आपको क्या करना है ना कि आपको, आपका दिल चाहेगा आप अपनी जॉब स्विच कर लें, ठीक है। आपका फाइनेंशियली उसमें आप कहेंगे कि आप उसमें कुछ
मतलब अपना कुछ चेंज करें ना, आपका जो भी काम का पैटर्न है आप उसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। अपना फाइनेंशियली आपको अब सेविंग्स की तरफ आपका ख्याल जाएगा कि मैं कुछ सेव करूं, मैंने क्या करा, क्योंकि प्लूटो आपके जो फर्स्ट हाउस में था पिछले आई थिंक 15 साल से, उसने आपका काफ़ी तोड़ फोड़ आपको की होगी, लेकिन प्लूटो ने फिर बनाया भी होगा। ठीक है, प्लूटो क्या बनाएगा वो तो अल्लाह की ज़ात बनाती है, लेकिन मैं एक एज अ स्टार की बात कर रही हूँ। तो ये आपके दूसरे और 8वें घर में आ रहे हैं। कैप्रिकॉन 8वां घर इन लॉज का भी होता है, तो आपको अपने इन लॉज से मे बी के इरिटेशन हो सकती है, चिढ़ हो सकती है। आपका पूरा फोकस अपने फाइनेंशियल अबंडेंस की तरफ जाएगा, आपका दिल चाहेगा, फिर कभी आपके आपके मूड स्विंग्स होंगे अगर मैं बोलूँ तो। ठीक है जी, तो ये सब रहेगा 18 महीने तक। और अब हम चलते हैं इक्वेरियस की तरफ। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं इक्वेरियस की। इक्वेरियस हम बात कर रहे हैं राहु केतु की, जिसे हम उर्दू में एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं नॉर्थ नोड और साउथ नोड। ठीक है, अच्छा क्या है कि इसका चेंज हो रहा है, ये 18 महीने तक एक घर में रहते हैं। स्टार्ट से वीडियो देखिएगा, मैंने पूरी डिटेल में बताया है, और ये जो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ठीक है, तो स्टार्ट से देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। इसका चेंज हुआ है राहु केतु का 27 जुलाई 2026 से लेके ये चेंज हो गए हैं, इन्होंने अपना हाउस बदला है। पहले ये वर्गो और पाइसेस में थे, अब ये आ गए हैं इक्वेरियस, आप ही के खाने में, इक्वेरियस और लियो में। ये एक्सेस पे लगते हैं और बैकवर्ड चलते हैं। आपने क्या करना है, आपने अपनी रिलेशनशिप का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। अगर आप मैरिड हैं, आपने अपनी शादी का ख्याल करना है। आपके मूड स्विंग्स होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, और लीगली अगर आपकी कहीं पार्टनरशिप है उसमें आपने बहुत ख्याल करना है। मतलब आपका देखें, जो आप कोई अगर आपके करीब में या जानने वालों में आपके कोई पाइसेस और वर्गो हैं, तो आप उनसे पूछ लीजिएगा कि उन्होंने क्या करा है। डरने की बात नहीं है, लेकिन बस थोड़ी सी केयर आपने करनी है। पहला घर होता है आपका अपना हाउस, ठीक है, पहला घर होता है आपका अपना हाउस, तो आपने इसमें थोड़ी सी केयर करनी है कि आप जो है आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, बिला वजह का गुस्सा आना, आपकी लीगली कहीं अगर पार्टनरशिप है तो उसमें आपके मूड स्विंग्स होना, बिला वजह अपने पार्टनर को सुना देना, आपका दिल चाहेगा आप जॉब स्विच कर लें, आप बिज़नेस में आपके काम नहीं हो रहा, मतलब आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं पाइसेस की। पाइसेस हम बात कर रहे हैं राहु केतु की, जिन्हें हम एस्ट्रोलॉजी में उर्दू में बोलते हैं नॉर्थ नोड और साउथ नोड। इन्होंने अपना हाउस चेंज करा है 27 जुलाई 2026 से। अब ये रहेंगे आपके छठे और 12वें खाने में। ठीक है, 2028 18 मार्च तक रहेंगे। आपने पिछले अरसे में बहुत भुगता होगा पाइसेस, 18 महीने, क्योंकि ये आपके खाने में थे, और वर्गो, पाइसेस और वर्गो में ये थे 18 महीने से। ठीक है, अब क्या है कि आप स्टार्ट से वीडियो देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपको इसके बारे में सारी नॉलेज, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दी है। अब क्या है, अब आपने जितना भुगता था, अब आपकी हीलिंग का टाइम है पाइसेस। ठीक है, आपकी हीलिंग का टाइम है, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आप हील होंगे। जो भी आपने भुगता 18 महीने में रिलेशनशिप में, अब बेहतरी आएगी, आपकी हीलिंग होगी, आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, आपकी न्यू जॉब लग सकती है, आपके मूड स्विंग्स होना ख़त्म होंगे। मतलब आपके 12वें खाने में जो ये है, 12वें खाने में आपके प्लूटो भी है, तो आपको ना थोड़ी सी एंजाइटी तो रहेगी, देखें, प्लूटो की वजह से। लेकिन क्या है ना कि अभी आपकी 7.5 भी चल रही है पाइसेस, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ है एज अ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, और ये आपके पहले खाने में आया है। लेकिन क्या है ना कि अब राहु केतु के चिन्ह से आपको एक बिग रिलीफ मिलेगा। ठीक है जी, तो अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए।